हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद अशोक पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ बोथ एंड एल्स। आपको पता है एक सीरीज जो हम रूल बेस्ड चल रही है, रूल बेस्ड सेंटेंसेस हम लोग सीख रहे हैं कि ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसके पहले जो टेंस बेस्ड सेंटेंसेस आपने देखा था, उसके बाद रूल बेस्ड जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका आज 5th या 6th वीडियोस आपके सामने होगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ बोथ, मतलब बोथ का यूज करके किस तरीके से सेंटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, और एल्स वर्ड का यूज करके। तो चलिए आप हेडिंग डाल दीजिए यूज ऑफ बोथ और पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए, रूल जरूर याद करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ बोथ एंड एल्स। हेडिंग नोट करिए, यूज ऑफ बोथ। देखिए यहां पे हमें समझना होगा, जब कभी हिंदी के ट्रांसलेशन में, जब हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जहां पर हमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और जबकि यदि हमें रूल आता होगा तो बहुत आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे थोड़ा सा यदि हमें ऐसा कुछ बोलना है कि वह चोर का चोर है और नेता का नेता, ये पानी का पानी है और दूध का दूध, या पेन का पेन है और तलवार की तलवार। तो ऐसे सेंटेंसेस देखिए, देखने में बहुत ही ये भयानक लग सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कितनी आसानी से सेंटेंसेस को आप बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको करना क्या है, रूल जरूर याद करना है। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों से सेंस लिया जाता है। ठीक है, किस सेंस में मैंने बताया कि अभी कि जब कभी ऐसे सेंटेंसेस आ जाएंगे कि वह या पेन का पेन है और तलवार की तलवार, तो ये है क्या, ये दोनों है, मतलब पेन भी है और तलवार भी है। तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, बोथ का यूज करके बनाएंगे। लेकिन कैसे इसको फ्रेम आउट करेंगे, उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको रूल आता होना चाहिए। बिल्कुल इसको आप नोट करिए। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए रूल और इसे नोट कर लीजिए, और फिर आप देखेंगे बहुत ही आसानी से सेंटेंस आप बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद बोथ वर्ड लिखना है, प्लस बोथ वर्ड को नोट करना है, फिर नाउन को लिखना है, प्लस एंड लिखना है, प्लस नाउन लिखना है, प्लस अदर वर्ड लिखना है। देखिए बस आपको ये रूल फॉलो करना है। यदि आपको ये रूल याद है तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसा ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आप नोट करेंगे। उसके बाद आपको बोथ वर्ड नोट करना है, प्लस नाउन लिखना है, प्लस एंड लिखना है, उसके बाद फिर से नाउन जो दूसरा होगा वो लिखना है। यदि कोई अदर वर्ड दिए हुए हैं तो आप उनका भी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और अभी भी आपको ये टफ लग सकता है, अभी जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो बहुत इजी था, लेकिन इजी कब होगा, जब आपको रूल आता होगा। एक दो सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे, आपको लगने लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अभी दिक्कत आपको लग रही होगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, वह नेता का नेता है, वह नेता का नेता है और चोर का चोर, चोर का चोर। आप लोग ये मत समझिएगा हम नेता को चोर कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट सेंटेंस ऐसा यदि आ जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे इसको हमें समझना है। अब देखिए वो है क्या,
वो नेता भी है और चोर भी है। हमें यही तो पकड़ना है कि नेता एक ही है, वो नेता भी है और चोर भी है। तो अब क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही हो गया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह नेता का नेता है और चोर का चोर है, तो प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, तो ही के साथ क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर क्या लिख देना है, बोथ लिख दिया हमने, ही इज बोथ, वह है दोनों। अब क्या है, नाउन लिखना है हमें। पहला क्या है, लीडर, ही इज बोथ लीडर। फिर क्या है, एंड लगा दीजिए, ही इज बोथ लीडर एंड दूसरा नाउन क्या है, थीफ। देखिए कितनी आसानी से बन गया, ही इज बोथ लीडर एंड थीफ, वो दोनों है, वो मतलब नेता का नेता है और चोर का चोर। ठीक है, आगे देखिए एक दो सेंटेंस और इसके लेते हैं। जैसे हमें लिखना है, यह झील की झील है, यह झील की झील है और यह झील की झील है और नदी की नदी, नदी की नदी, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों है, ये झील भी है और नदी भी है। तो आसानी से बना सकते हैं सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए या के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे, है के लिए क्या लिख देंगे, इज लिख देंगे, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर क्या लिखना है हमको, बोथ लिखना है। ही इज बोथ, वो दोनों है, मतलब क्या, झील भी और नदी भी। ही इज बोथ लेक एंड रिवर, वह दोनों है, झील की झील है और नदी की नदी है। ठीक है, जैसे हमें बोलना है, या पेन का पेन है और तलवार की तलवार। चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं, यह पेन का पेन है और तलवार की तलवार, तलवार की तलवार। चलिए देखिए अब कितना आसान सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दिस इज बोथ, दिस इज बोथ, ये क्या है, दोनों है ना। सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, बोथ लिख दिया, दोनों नाउन लिख दीजिए। पहला क्या है, पेन एंड स्वॉर्ड, दिस इज बोथ पेन एंड स्वॉर्ड। तो आप देख रहे हैं कि इस रूल को यूज करके हम कितनी आसानी से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आप एक काम करिएगा, आपने सेंटेंस बना लिया होगा, लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो इसको लिख लीजिए, बना लीजिए, रूल नोट कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस जरूर फ्रेम करिए। जैसे मैंने 3 सेंटेंसेस यहाँ पर आपको एग्जांपल रिप्रेजेंट किया, तो आप क्या करिए, ऐसे ही सेंटेंसेस क्या करेंगे, आप बनाएंगे, हिंदी में उसे फ्रेम आउट करिए, फिर उसको ट्रांसलेट करके देखिए कि आप आसानी से इनको बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। जब आप इस तरीके से कर लेंगे, फिर आपको ट्रांसलेट करते समय कैसा भी कोई सेंटेंस आ जाए, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये घर का घर है और विद्यालय का विद्यालय, कैसे भी सेंटेंस आ जाए इस तरीके के, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। तो बताइए आप कोई दिक्कत क्या है ऐसे सेंटेंस में। हाँ, आप ये वीडियो देखते हैं तो कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आपको रूल समझ में आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव जरूर रिस्पॉन्स दीजिए, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप निगेटिव भी रिप्लाई कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, यदि कोई लैकिंग होगी, कोई कमी होगी, तो हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखना है, प्लस बोथ, फिर पहला नाउन, जो पहला नाउन दिया होगा, जैसे ये झील की झील है, तो पहला नाउन क्या हो गया, झील, लेक हो गया। उसके बाद दूसरा एंड लगा करके फिर दूसरा नाउन क्या, नदी, ये झील की झील है और नदी की नदी। तो मुझे लगता है कि अब इस रूल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से ऐसे सेंटेंस फ्रेम आउट जरूर करके बनाइएगा, कुछ अपनी तरफ से भी। चलिए अब हम दूसरे रूल की तरफ बढ़ जाते हैं, यूज ऑफ एल्स। मैंने बताया था कि आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बोथ और यूज ऑफ एल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं यूज ऑफ एल्स के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए, यूज ऑफ एल्स, यूज ऑफ एल्स।
यूज ऑफ एल्स। देखिए अब इसको हमें यूज करना है ट्रांसलेशन में। इसका मतलब ये है कि जब हम इसे अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब हमें इसका सेंस पता हो कि हिंदी के किस प्रकार के सेंटेंसेस में हम एल्स का यूज करेंगे, तब हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए एल्स एक ऐसा वर्ड है, जब इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, जब कभी हिंदी के सेंटेंसेस में क्या वर्ड आ जाते हैं, और क्या आ जाए या और फिर आ जाए, ठीक है, और कहाँ आ जाए, तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्स का यूज करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा। जब हिंदी के वाक्यों में और क्या और क्यों, ठीक है, और क्यों या और कहाँ आदि वर्ड आ जाते हैं, आदि शब्द आ जाते हैं, तो इनके लिए एल्स वर्ड का यूज करते हैं, एल्स वर्ड का यूज करते हैं। देखिए अब आपको और आसानी हो जाएगी, जब कभी ऐसे सेंटेंसेस में देखिए कि और क्या आ जाए, और क्यों आ जाए, और कहाँ आ जाए, तो ऐसे के लिए क्या करेंगे, हम एल्स वर्ड का यूज कर देंगे। आप बहुत आसानी से फिर सेंटेंस को बना लेंगे। चलिए अब इसका पहले रूल लिख लेते हैं, बता देते हैं, आप उसे नोट कर लीजिए ताकि आप बहुत आसानी से इन सेंटेंसेस को भी क्या कर सकें, बना सकें। रूल नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखना होगा, आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। जो भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, चाहे वो व्हाट आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, सबसे पहले बिगिनिंग में आप उसे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। उसके बाद आपको तुरंत एल्स लिखना है, ठीक है, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर एल्स लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और इसके जस्ट बाद आपको जो भी सब्जेक्ट दिया होगा उसे नोट करना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नोट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस आपको अदर वर्ड लिखना है, ठीक है। क्या क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड नोट करिए, जो भी क्वेश्चन वर्ड आया हो सेंटेंस में वो लिखिए। उसके बाद आप तुरंत एल्स का यूज करिए, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करिए, सब्जेक्ट लिखिए, प्लस V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अदर वर्ड, यदि आपके सेंटेंस में दिया है तो। यदि नहीं दिया है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब चलिए इस रूल के कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यूज ऑफ एल्स मतलब एल्स का यूज करके हम सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, रूल याद रखिएगा। सेंटेंस में क्या होगा, और क्या आ जाए, है ना, या फिर और कहाँ आ जाए, क्यों आ जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, एल्स का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल इसके भी देख लेते हैं। जैसे तुम और क्या खाओगे, तुम और क्या खाओगे। देखिए आसान है सेंटेंस, तुम और क्या खाओगे। देखो अभी मैंने रूल में बताया था कि और क्या आ जाए, और कहाँ आ जाए, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले, अब क्या की इंग्लिश क्या होती है आपको पता है, सबसे पहले क्या लिख देंगे, व्हाट लिख देंगे। आप रूल भी देखते रहिएगा कि किस तरीके से रूल फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, उसके बाद लिखना क्या है, एल्स लिखना है, एल्स लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर से रूल पे ही चलेंगे। अब क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लिखना, खाओगे मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल शैल, ठीक है। तो व्हाट एल्स, यू, सब्जेक्ट यू है तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, विल लगाएंगे। अब देखिए क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट लिखना है, किसकी बात कर रहा है, तुम, यू की, यू लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, V1 लगाएंगे, खाना की क्या होती है, ईट, तो ईट लिख दीजिए। What else will you eat? आप बताइए कोई प्रॉब्लम है, कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया। तुम और क्या खाओगे, What else will you eat? तुम और कहाँ जाओगे, तुम और क्या पढ़ोगे। कितनी आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, बस किसका यूज करके, एल्स का यूज करके इन सेंटेंसेस को हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे हमें लिखना है, तुम और कहाँ जाओगे, तुम और
कहाँ जाओगे। अब देखिए फिर से क्या कह रहा है कि और कहाँ जाओगे, और कहाँ आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले वे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कहाँ के लिए वेयर का यूज करेंगे, वेयर एल्स। वेयर एल्स सब्जेक्ट क्या है, देखिए रूल देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, एल्स हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे विल, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट यू। अब क्या करना है, जाने के लिए क्या लिखते हैं V1 हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा गो। वेयर एल्स विल यू गो, तुम और कहां जाओगे। तो मुझे लगता है कि ये रूल्स भी आप आसानी से बना सकते हैं। एक दो सेंटेंस इसके और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें बोलना है कि मोहन ने और क्या देखा, या सीता ने और क्या खाया, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहां और लेते हैं, मोहन ने और क्या देखा। मोहन ने और क्या देखा। अब देखिए क्या करना है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या लिखना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है व्हाट है। फिर हमें क्या लिखना है एल्स लिखना है, एल्स लिख दिया व्हाट एल्स। अब हमें क्या लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब क्या देखा, अब देखिए यहां पर हमें समझना है कि टेंस कौन सा है। अभी तो हम फ्यूचर की बात कर रहे थे, विल ले रहे थे, लेकिन यहां पर क्या आ जा रहा है पास्ट टेंस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। व्हाट एल्स डिड, अब क्या है सब्जेक्ट, देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, एल्स हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट क्या है मोहन है, मोहन लिख देंगे। व्हाट एल्स डिड मोहन, अब क्या लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप बताइए क्या ऐसे सेंटेंसेस में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। यदि नहीं होने वाली है तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसे सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।